अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आबो हवा और मौसम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अगस्त के महीने की आबो हवा और फोरकास्ट के हवाले से। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शहजादा अदनान साहब और डॉक्टर दयारसन काजमी साहब। अच्छा डॉक्टर अदनान साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अगस्त के महीने में आबो हवा कैसी रहती है, टेम्परेचर कहाँ तक जाते हैं, बारिशें, मानसून का महीना है तो बारिशें कैसी होती हैं? देखिए रिजवान, अगस्त का महीना जो है ये मानसून का दूसरा महीना है। जी। नॉर्मली इसका ऑनसेट जुलाई में पहले वीक में हो जाता है और फिर ये नॉर्मली ईस्टर्न साइड से हमारी जो है ये विंड्स जो हैं मूव करती हैं, मॉइस्चर लेकर आती हैं बे ऑफ बंगाल से, इंडियन ओशन से। और फिर अगस्त में जो है नॉर्मली जो हमारे अरबियन सी का कंपोनेंट है, जो बहरा अरब से जो है मॉइस्चर, वो भी ट्रांसपोर्ट होना शुरू होता है डायरेक्टली सही। पाकिस्तान में। तो हम अगर बात करें मानसून के पीक सीज़न की, तो हम इस वक्त पीक सीज़न से गुजर रहे हैं। ये नॉर्मली जो है ये 15 जुलाई से स्टार्ट होता है और इसका जो दौरानिया है वो 15 अगस्त तक, 14-15 अगस्त तक रहता है। फिर ग्रेजुअली ये रिड्यूस होना शुरू होता है इसका इम्पैक्ट। सही। और दूसरा ये है कि ये जो सिस्टम है अगस्त में, इनकी पेनिट्रेशन जो है मुल्क के जो जनूबी हिस्से हैं, इसमें बलूचिस्तान का कुछ ईस्टर्न हिस्सा है और सिंध के इलाके हैं, देरी सिंध है या सेंट्रल अपर पार्ट है सिंध के, जी। और आपका साउथ पंजाब का इलाका है। यहाँ पर ये फिर वाइड स्प्रेड रेन होती हैं। यानी आप समझ लें कि जो सिस्टम हमारे शुमाली हिस्सों से, मुल्क के पंजाब से, शुमाली पंजाब से या खैबर पख्तूनख्वा वगैरह के मालाकंड डिवीज़न है, आज़ाद कश्मीर से, ये नीचे साउथ की तरफ प्रोपोगेट करते हैं और बड़ी अच्छी बारिशें देते हैं। और इन बारिशों की वजह से सम टाइम जो है वो लोकलाइज जो है अर्बन फ्लडिंग वगैरह सिटीज़ में हो जाती है। और इसी तरह फिर कुछ एरियाज़ में जो है वो हम समझ लें कि जिस तरह 2022 में हुआ था, जी। कन्वेक्टिव रेनफॉल की वजह से है रेन इंड्यूस फ्लडिंग वगैरह भी हो जाती है। ठीक है। जहाँ तक टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर नॉर्मली, क्योंकि जो हीट वेव का पीरियड तो गुजर चुका होता है, लेकिन मानसून का एक खासा है कि यहाँ पर जो है वो नॉर्मली हीट इंडेक्स एक डेवलप होता है, फील लाइक टेम्परेचर जो ठीक है। है। और वो होता है कि दो मानसून सिस्टम के दरमियान वो नॉर्मली ये डेवलप होता है सिस्टम। इसमें टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली पाकिस्तान के अमूमी ज़्यादातर इलाकों में जो हैं, साउथ का सिर्फ बेल्ट छोड़ के, जी। साउथ पंजाब और साउदर्न पार्ट ऑफ द सिंध और साउदर्न बलूचिस्तान, बाकी अमूमन 30 से 35 डिग्री रहते हैं। और मैक्सिमम जो बलूचिस्तान में जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ 40 से ऊपर चले जाते हैं टेम्परेचर। सही। लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो 70% 80% से ज़्यादा रहती है जो मानसूनल बेल्ट है, जिसकी वजह से जो हीट इंडेक्स है या फील लाइक टेम्परेचर वो 50 यानी 45 डिग्री से लेकर और 60 डिग्री के दरमियान रहता है, अच्छा। फील लाइक जी। टेम्परेचर। और जिससे हब्स की कैफियत होती है और वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो ये जो है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करें या बलाई खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, वहाँ मानसून तो सीज़न में नॉर्मली नहीं ये जाते मानसून सिस्टम, जी। लेकिन क्लाउडीनेस रहती है, टेम्परेचर वहाँ नॉर्मली हाई रहते हैं जब क्लाउड कवर ख़त्म होता है, ठीक तो है। जिसकी वजह से स्नो मेल्टिंग का फिनोमेना होता है और वो स्नो मेल्टिंग जो है सही। आपके रिवर में फ्लो को बेहतर करती है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इस दफ़ा अगस्त के महीने में जो रिमेनिंग मानसून है वो कैसा होगा और टेम्परेचर वगैरह मुख्तलिफ हिस्सों में कैसे रहेंगे? जी रिजवान साहब, इस तरह इस दफ़ा हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओवरऑल बारिशें तो कंटिन्यू करेंगी, जी। इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, लेकिन बारिशें कंटिन्यू करेंगे और तकरीबन पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पे जो मानसूनल बेल्ट है हमारे अपर पार्ट्स ऑफ पंजाब में, यानी हमारे जो ईस्टर्न आप ये कहें नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हैं, जी। पोठवार है, उसके जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं हमारे केपी के हज़ारा वगैरह, इस तरह के एरियाज़, कश्मीर है, इनमें कंपैरेटिवली ज़्यादा बारिशों के चांस हैं। बाकी इलाकों में कंपैरेटिवली बारिशें इनके मुकाबले में कम होंगी। सही। उसके अलावा जो नॉर्दर्न बलूचिस्तान है उसमें भी बारिशों के ज़्यादा कंपैरेटिवली चांस है। इन एरियाज़ में ख़ास तौर पे ये जो पहले 2 हफ्ते होंगे इनमें बारिशों की आप ये कहें इंटेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, यानी अपर पार्ट्स में ठीक है। इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्टर्न जो बलूचिस्तान है। उसके अलावा यूँ होगा कि जो टेम्परेचर्स की सूरत हाल है वो तकरीबन आप ये कह लें कि ऑलमोस्ट नॉर्मल के करीब होंगे टेम्परेचर्स, लेकिन जो हमारा आप ये कह लें कि ईस्टर्न बेल्ट है जो इंडियन साइड के साथ उसका होता है कनेक्शन होता है, जी। वहाँ पे टेम्परेचर्स, वो जो पंजाब और इसकी सिंध की बेल्ट है, वहाँ पे टेम्परेचर्स 40 से अबव रहेंगे ज़्यादातर। सही। यानी हमारा सेंट्रल पंजाब आप कह सकते हैं, सदर्न पंजाब कह सकते हैं, अपर
पार्ट्स ऑफ सिंध और मिडल उसके जो मिडल स्टेशन है वो भी, और साथ उसकी एडजॉइनिंग पार्ट्स बलूचिस्तान की, वहाँ पे टेम्परेचर 40 या 40 से अबव रहने के चांसेस है। आपके बाकी जो प्लेन एरियाज उनमें ऑलमोस्ट 35 के करीब रहेंगे, या आप कह लें कि थोड़ा सा इंक्रीज़ अगर करेंगे तो 37 38 तक जाएंगे। तो ओवरऑल टेम्परेचर भी कुछ ज़्यादा नहीं रहेंगे, लेकिन जो डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे हब्स का, उसकी वजह से फील लाइक टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ जहाँ बारिशें हो रही होंगी और वहाँ क्योंकि ये हमारे जो मोस्टली पार्ट्स हैं वो इस तरह के हैं कि यहाँ पे इस सीज़न में गर्मी होती है, साथ अगर बारिश भी हो रही है तो उसकी उसकी वो हब्स की कंडीशन उसकी वजह से आपको फील लाइक ज़्यादा होता है, क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा हो रही होती है, और ये दोनों पे असर बहुत ज़्यादा करती है, यानी इंसानों पे भी और दूसरे हमारे जो नबातात उन पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा होता है। साथ ही साथ ये है कि जो इसमें जो बरसाती नाले वगैरह होते हैं, तो हम अगर इसकी अपर पार्ट्स ऑफ पंजाब की बात करें, अगर केपी की बात करें, कश्मीर की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, नॉर्दर्न बलूचिस्तान की, तो वहाँ पे जो लोकल वो छोटे छोटे बरसाती नाले होते हैं और दूसरी स्ट्रीम्स होती हैं, उनमें वो ओवरफ्लो कर सकते हैं, उनमें एक्सट्रीम इवेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि बारिशें उनके कैचमेंट ज़्यादा हो रही होंगी तो वहाँ पे आ सकती है, इसलिए लोगों को ज़रा कंपैरेटिवली एहतियात की ज़रूरत है। सही है। अच्छा डॉक्टर अदनान साहब, ये बताएं कि क्या जो आपने जैसे बताया कि जो मानसून है आमतौर पर गिलगित बल्तिस्तान में हिट नहीं करता, तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे, क्लाउड कवर भी होगा, तो क्या ग्लोव का फिनोमेना वहाँ पर अक्कर होगा, और बाकी मानसून की वजह से जो बारिशें होंगी उनसे कोई जो हमारे प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर फ्लड्स वगैरह होंगे, और कोई बीमारियाँ उससे भी पैदा हो सकती हैं? देखें, गिलगित बल्तिस्तान में पिछले साल की निस्बत तो इस साल बड़ी अच्छी रही कंडीशन। लास्ट टाइम आपको ज़्यादा 2022 में मार्च में हीट वेव स्टार्ट हुई जी। और जुलाई तक, तकरीबन मार्च से जुलाई तक गिलगित बल्तिस्तान और अपर खैबर पख्तूनख्वा में 150 से ज़्यादा गिलाफ इवेंट हुए। इस दफ़ा 2 या 3 गिलाफ मेजर इवेंट्स हुए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर जो थे वो नॉर्मल रेंज में थे, इस तरह के अब्रप्ट चेंज नहीं आया। तो गिलाफ का इवेंट को रूल आउट तो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली लेक्स अवेलेबल हैं और जिनका पोटेंशियल जिसमें है कि वो ब्रस्ट भी हो सकती हैं, लेकिन कंपैरेटिवली पिछले साल की निस्बत तो इस दफ़ा बहुत अच्छी कंडीशन है। हाँ, जहाँ तक आपने प्लेन एरियाज़ में कहा, हमारे जो मेजर रिवर्स हैं, जो ईस्टर्न रिवर की बात करें हम, जो आपके सतलुज है और ब्यास, क्योंकि इंडिया से आ रहा है और वो फिर ज्वाइन करता है आपका सतलुज के साथ, और रावी है और चिनाब है। तो अगर सतलुज, ब्यास और रावी की बात करें तो जो इनके कैचमेंट में इस दफ़ा बड़ी अच्छी बारिशें हुई, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन है, जिसकी वजह से उनकी जो डैम्स की वाटर अवेलेबिलिटी है, डैम में जो रिजर्वायर सिचुएशन है, वो पिछले साल की निस्बत बहुत बेहतर है। यानी अगर वो फॉर एग्जांपल डैम पिछली दफ़ा 40% फिल हुए थे, तो इस दफ़ा मिनिमम वो मैंने जो हमारे पास डाटा है वो 70 to 87% फिल हो चुके हैं, स्पेशली रावी में और सतलुज में जो है पोंग और थेन डैम वगैरह है, इस तरह भाखड़ा डैम जो है आपके बयास के ऊपर। तो वहाँ पर क्योंकि उनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी इम्प्रूव की है, तो अगर आने वाले दौर में डॉक्टर साहब ने बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न में मज़ीद हम बारिशें अगले 10 से 15 दिनों में एक्सपेक्ट करें, तो एक आध भी अगर अच्छा रेनफॉल का इवेंट होता है तो उनकी जो, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 20 to 30% वो रह गए, हाँ, यानी फील्डिंग जिनकी है, तो हो सकता है अगर वो फिल होते हैं तो पानी वो इंडिया को रिलीज़ करना पड़े, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो चिनाब है, इसी तरह चिनाब के कैचमेंट में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बारिशें, और वहाँ भी आपके जो है फ्लड लाइक सिचुएशन राइज हो सकती है इन द कमिंग डेज मानसून के बिहेवियर के देखते हुए। जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है हमारा झेलम के ऊपर मंगला डैम। मंगला डैम जो पिछले 3-4 सालों से फिल नहीं हुआ, इस दफ़ा उसका जो है, क्योंकि उसका स्टोरेज कैपेसिटी 1242 है जो मैक्सिमम लेवल है, तो इस वक्त हम 1224-25 क्रॉस कर चुके हैं। ऑल्दो के पानी को उसे मैनेज किया जा रहा है, लेकिन कैचमेंट में फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी बारिशें हैं, तो अगर मंगला फुल कैपेसिटी पे चला जाता है और अगर इवेंट हो, 1-2 एक्सट्रीम इवेंट हुए, तो हो सकता है कि वो पानी मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर जो है आपको रिलीज़ करना पड़े, तो वहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन जो है वो हो सकती है। लेकिन हमारा जो FFD सेंटर लाहौर है और डैम मैनेजर्स जो हैं, मंगला हो या तरबेला हो, उनके साथ FFC, इरसा, PCIW, ये इन
क्लोज कोऑर्डिनेशन जो है वो उनके साथ हैं। इसी तरह फ्लड मैनेजमेंट कमेटी जो है इस वक्त एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि वो 1222 जब मंगला का लेवल हो तो नॉर्मली एक्टिवेट होती है जो SOPs है, तो वो भी डे टू डे इसकी सिचुएशन देख रही है। तरबेला में जो है, तरबेला नॉर्मली अगस्त के पहले 10 दिनों में फुल हो जाता है, 80% से ऊपर तरबेला फिल हो चुका है। लेकिन तरबेला का जो मोस्टली, क्योंकि एक तो उसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है, 2 लाख स्क्वायर जो है किलोमीटर के करीब उसका जो कैचमेंट है, तो होपफुली तरबेला में भी जो ज़्यादा वाटर है वो तो स्नो मेल्टिंग है, जी, जी। उसमें 20% जो कंपोनेंट 15 to 20% रेनफॉल का है। तो तरबेला के लेवल पे तो हमें नहीं, काबुल पे अगर कोई इवेंट होता है तो ऑब्वियसली वो एक सिचुएशन फ्लड की जनरेट हो सकती है। रूल आउट नहीं कर सकते आप हम, लेकिन PMD की जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन है इसे बड़ा कीनली देख भी रहा है और अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है इसके बारे में अपडेट कर रहा है। बाकी जो रेनफॉल के सिस्टम आपके आइसोलेशन में होंगे, चाहे वो आपके दादू वगैरह में अभी रिसेंटली पिछले महीने भी फ्लडिंग हुई है, जोही वगैरह के इलाके में, सेंट्रल पार्ट ऑफ द आपके जो सिंध हैं या कश्मीर वगैरह का एरिया ऐसा साउथ पंजाब है, तो पौंड में जो पानी खड़ा रहेगा तो उसमें फिर मलेरिया और दूसरा डेंगू, ये नॉर्मली पोस्ट मानसून जो है डिजीज़ हैं, वाटर बॉर्न डिजीज़, ये अराइज हो सकती हैं। तो वहाँ पर जितने भी सैनिटेशन के इदारे हैं या वासा के इदारे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट, और इस तरह कॉलरा है या डायरिया या आउटब्रेक हो सकता है नॉर्मली पानी जब इनंडेट होता है किसी इलाके में, इनको इंश्योर करना चाहिए कि पानी इनंडेट ना हो। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएंगे क्या अगस्त के महीने में जो बारिशें हैं, जो टेम्परेचर्स हैं, उसके फसलों पर क्या इम्पैक्ट्स होंगे? रिजवान साहब, ऐसा है कि इस वक्त हमारे पास बड़ी अहम फसलें मौजूद हैं खेतों में, ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध की अगर बात करें, उसमें से कुछ जो फसलें हैं वो बड़ी सेंसिटिव हैं पानी के लिहाज से। जो स्टेगनेंट वाटर होता है उसको बड़ा उनको डैमेज करते हैं। तो पर्टिकुलरली हम ये कह सकते हैं कि देखें, जुलाई में भी अच्छी बारिश हुई इन सारे रीजन में, अगस्त में भी हम बारिशें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और टेम्परेचर जो हैं वो होंगे ज़्यादा, लेकिन उसकी वजह से अप्स और बढ़ेगी तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा एयर में। तो जो ख़ास हमारी आप ये कह लें कि रिकमेंडेशन है महकमा ज़राअत की, महकमा मौसमियात की, वो ये है कि जो आपकी फसलें हैं, जिस तरह सफ़ेद तिल की फसल है, जिस तरह मकई की फसल है, ख़ास तौर पे काटन की फसल है, ये फसलें ऐसी हैं कि बहुत सेंसिटिव हैं वाटर के लिहाज से। तो एक तो पहले तो ये कोशिश करें कि, क्योंकि जो कैचमेंट एरियाज़ हैं और दूसरे एरियाज़ हैं, ये रिवर्स के किनारे इस तरह के जो होते हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पे बारिशें हो रही हैं, उन एरियाज़ में पानी इकट्ठा होने का, अकोमोडेट होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। तो पहली तो कोशिश ये करें कि वो पानी वहाँ पे इकट्ठा ना हो उस खेतों के अंदर, और वहाँ पे उसको साथ ही ड्रेन आउट किया जाए। और अगर हो जाता है तो आप ये ध्यान में रखें कि बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हैं, इसलिए फौरी इकदाम की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ये है कि जो शुगर कैन है, जो इसकी कमाद की फसल है, कंपैरेटिवली लोग ये समझते हैं कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये इतनी सेंसिटिव नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ वाटर जो लगेंगे, लेकिन वो भी खासी सेंसिटिव है इस लिहाज से कि अगर 2 से 3 दिनों में पानी निकाला ना जाए उसमें से, तो फिर होता ये है कि उसके जो रूट्स हैं उनको डैमेज होने का अंदेशा होता है, और फिर आपको वो इतनी डैमेज हो जाती है बाज़ दफ़ा, यानी अगर 1 हफ्ते के लिए पानी खड़ा रह गया तो वो क्योंकि स्टेगनेंट वाटर होगा उससे स्मेली भी हो जाता है, और वो इसको आप ये कह लें कि जो रूट्स हैं और बाकी उसके जो लोअर पार्ट्स हैं उसको इतना डैमेज करेगा कि हो सकता है आपको रीप्लांटेशन करनी पड़े। रीप्लांटेशन अच्छी खासी एक्सपेंसिव है, इसलिए किसानों को ये चाहिए पहले तो इस तरह से बंद बांधें कि उनके खेतों में पानी ना आए, बरसाती पानी या रिवर वाला पानी ना आए, और दूसरा ये है कि अगर आ जाता है खुदा न खास्ता तो कोशिश करें जितना जल्दी हो सके उसको ड्रेन आउट करें, क्योंकि देखें जो एग्रीकल्चर वाले माहिरीन हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि इंटरनेशनली भी एक प्रैक्टिस मौजूद है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा खेत हैं इकट्ठे और वहाँ पे इस तरह का पानी आने का अंदेशा होता है, तो एक आध खेत जो ज़रा लोअर पार्ट्स में होता है उसकी एलिवेशन के लिहाज से उसको वो फैलो रखते हैं, उसको बिल्कुल खाली रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि वो वहाँ पे पानी अगर इस तरह से सिचुएशन हो और आपके पास कोई और रास्ता ना हो तो ड्रेन आउट उसमें कर दें, ताकि आपकी जो खड़ी फसलें हैं, ये खड़ी फसलें खासी एक्सपेंसिव होती हैं, वो बच सकें। तो ये रिकमेंडेशन मौजूद है कि पानी का ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि ख़ास तौर पे ये जो हमारी तिल की फसल मैंने कही, मैंने काटन का कहा, मकई का कहा, इससे जल्दी पानी निकाला जा सके। इसका मतलब जो किसान हज़रात हैं उनको चाहिए कि वो अपडेट रखें अपने आप को, जी अपडेट रहें, विजिलेंट रहें और टाइम टू टाइम उसका विजिट करें ताकि नुकसान कम से कम नुकसान और कम से कम। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अगस्त के महीने की आबो हवा और फोरकास्ट के हवाले से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।